तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आईसीयू से बाहर निकल चुके हैं, अब स्वस्थ और ठीक बताए जा रहे हैं और आमरण अनशन अभी भी उनका जारी है। खबर है सूत्रों के हवाले से कि आज प्रशांत किशोर अस्पताल से बाहर आ सकते हैं, तो हम रेड करेंगे जन सुराज के दफ्तर में और जानेंगे कि क्या तैयारी चल रही है। देखिए, जन सुराज का पाटलिपुत्रा का ऑफिस है और आज प्रशांत किशोर हॉस्पिटल से छूट सकते हैं। क्या माहौल है, क्या तैयारी है? प्रशांत किशोर जब निकलेंगे हॉस्पिटल से तो क्या तैयारी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जन सुराज का ये दफ्तर है। यहाँ पर जन सुराजियों का, छात्रों का पहुँचना शुरू हो गया है। जन सुराजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रशांत किशोर कभी भी अस्पताल से दफ्तर या गांधी मैदान जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? अस्पताल से दफ्तर आ जाएंगे, घर जाएंगे या गांधी मैदान? जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे। हाँ, हम लोग यदि प्राण प्रतिष्ठा कर लिए हैं, जैसे हम लोग का आदेश मिलेगा वैसे हम लोग करेंगे। गांधी मैदान जाएंगे तो लाठी खूब चटकेगा। चलने दीजिए, कितना लाठी मारेगा, कितना लाठी में जोर है, हम लोग भी देख लेंगे। हर घर से एक एक प्रशांत निकलेगा, एक लाठी पर एक प्रशांत। हाँ, क्या होगा? लाठी तंत्र सर कोई उपाय है नहीं, मुलाकात ही एक उपाय है सर, नहीं तो आंदोलन पे आंदोलन चलता रहेगा पूरे बिहार में। प्रशांत किशोर तो निकलने वाले हैं। ये निश्चित निकलेंगे और जिस मुहिम के लिए वो हैं उसमें सफलता हासिल होगी। और हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं, और प्रशांत जी के साथ नहीं, हम लोग प्रशांत किशोर ही हैं। लड़ाई जितनी लंबी, ये नीतीश चाचा का अंतिम पारी है, जो भी खेलना है वो खेलने, वो अपने माने पारी के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। वो शतक और ये 10-20 वाला मामला साफ है। दही चूड़ा अंतिम बार खा लें, मेरा ही प्रशांत सर का ये स्टेटमेंट है। तो प्रशांत किशोर के जो बयान है उसी को दोहरा रहे हैं जन सुराजी और कह रहे हैं कि हम सब प्रशांत किशोर ही हैं। देखिए, यहाँ पर सीनियर नेता भी कुछ बैठे हुए हैं जन सुराज के, तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये तो हो सकता है कि मीटिंग वोटिंग आयोजित हो। बाएं तरफ दिखाइए, देखिए जन सुराज के सीनियर नेता भी यहाँ कुछ बैठे हुए हैं। क्या इनकी योजना है, हम जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। और आप तो जन सुराज के सूत्रधार को छुड़ाने के लिए बहुत रस्साकसी, बहुत मशक्कत कर रही थी। पुलिस वाला कितना डंडा मारा? डंडा मारने के लिए पुलिस को सोचना होगा कि हिंदू सेना को डंडा तो बहुत दिन का अनुभव है ना, तो डंडा तो कभी ज्यादा तो महिला सिपाही कोई थी नहीं? कौन पकड़ा आपको? नहीं, 1-2 महिला सिपाही थी रिक्रूट की। जनसुराज वाला झूठ बोलता है कि एक महिला सिपाही नहीं थी? नहीं, महिलाएं थी 1-2। झूठ तो जनसुराज आपको पकड़ने के लिए 2 महिलाएं थी? जनसुराजी झूठ तो बोलते ही नहीं है। आपको पकड़ने के 2 महिला सिपाही थी? 2-3 महिलाएं थी। 2 से कंट्रोल हो गई? 1 से ही कंट्रोल हो जाएगा, चाहेगा आदमी, नहीं चाहेगा तो 25 से भी नहीं होगा। तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी। अब जब आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि एक बार मेरे नेता को देखने दो, मैं साइड पकड़ लूंगी। तुम लोग क्या किए हो उनके साथ ये तो जानना जरूरी है। एम्स के गेट पे जो जद्दोजहद में कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन डिमांड था मेरा कि एक बार देखने दो। देखने दे दिया, फिर मैं साइड में आ गई। कितना बवाल की सब केस मुकदमा हो गया है। ना तो कोई फर्क पड़ता है केस मुकदमा, अब राजनीति में कूदना है तो केस मुकदमा, और केस मुकदमे की लाइन से ही आई हूँ, इसलिए मुझको मालूम है उसका चल प्रपंच। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि केस मुकदमा से नहीं डरते हैं। ये तस्वीर है जन सुराज के पाटलिपुत्रा दफ्तर की। देखते हैं कि अध्यक्ष आए हैं कि नहीं, कोई बड़ा नेता आया है कि नहीं, क्योंकि आईसीयू से बाहर निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। उनकी जन सुराज पार्टी आईसीयू से बाहर निकली है या नहीं, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जन सुराज के दफ्तर की बाहर की तस्वीर दिखाया, भीतर की तस्वीर भी देख लीजिए। तो हलचल है जन सुराज के दफ्तर में। ये प्रदेश अध्यक्ष जी है यहाँ पर, वो मीटिंग कर रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग चल रही, तैयारी चल रही है जन सुराज के दफ्तर में कि प्रशांत किशोर जब हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो कैसे उनका स्वागत होना है। तो छात्र भी तैयारी कर रहे हैं और जन सुराजी भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जन सुराज के सीनियर नेता यहाँ पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। क्या रणनीति बन रही है जन सुराज की? प्रशांत किशोर जी को पुलिस ने इलीगल डिटेंशन किया, उनके मौलिक अधिकार का हनन किया। पुलिस ने बगैर तैयारी का कार्रवाई किया। प्रशांत किशोर जी जिस कॉज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या फिर छात्रों के साथ खड़े हैं, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आप लीगल लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं क्या? महामहिम राज्यपाल जी से समय मिला है 5:30 में, तो जो डॉक्यूमेंट महामहिम जी को देना है उसकी तैयारी की जा रही है। तो केस मुकदमा बहुत हो गया है। केस मुकदमा तो जयप्रकाश नारायण जी पर भी हुआ था, गांधी जी पर भी हुआ था, भगत सिंह पर भी हुआ था।
प्रशांत किशोर जी आज के समय में जो जिस लड़ाई का शुरुआत किया है उसमें ऐसे बहुत सारे बाधा आएंगे। प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम होता तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के लीडर प्रशांत जी पर क्यों हमला करते? बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल कभी देखें एक शब्द बोला है? तेजस्वी जी 15 मिनट के लिए गए थे धरना स्थल पर और चिट्ठी लिख दिए, लेकिन बीपीएससी किसको ये कर रहा है, नोटिस किसको दे रहा है? प्रशांत किशोर जी को। और भाजपा का जुबान खुलता है, उसकी हिम्मत है नीतीश कुमार के सामने कुछ बोल ले? दिलीप जायसवाल जितना बोलना है बोल ले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को, भाई आपको कहना है तो नीतीश को कहिए ना। जेपी को भी कहा जाता था कि विदेशी ताकतें उनके पीछे हैं। हर वैसे क्रांतिकारी लोग जो व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसको कभी CIA के एजेंट कहा जाता है, कभी विदेशी ताकत कहा जाता है। इनको तो देश का ही एजेंट बताया जा रहा है एक पार्टी का। नहीं, सवाल है कि प्रशांत किशोर जी उखाड़ेंगे तो किसको उखाड़ेंगे? बीजेपी को नहीं उखाड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी की अंततः लड़ाई किससे है? तेजस्वी यादव तो फेल कर गए, नम्मा फेल थे, पढ़ाई में भी फेल कर गए, और छात्रों के और नौजवानों को और बिहार की लड़ाई में भी फेल कर गए। चलिए, तो जन सुराज के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 10वीं कक्षा में फेल हो गए, 9वीं पास ही हैं, और राजनीति के लड़ाई में भी फेल हो गए हैं। तो जन सुराजियों की तैयारी चल रही है कानूनी फ्रंट पर भी कि कैसे जवाब देना है, केस मुकदमा हुआ है उसका मुकाबला कैसे करना है। राज्यपाल को ज्ञापन देने जन सुराज की टीम जाएगी, राज्यपाल को ज्ञापन जो दिया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, वो उनको कैसे आगे लाया जाए, आंदोलन को कैसे और तेज गति से बढ़ाया जाए, उसकी तैयारी यहाँ जन सुराज के दफ्तर में दिख रही है। तो जन सुराज के दफ्तर में तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर आज या कल हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे, तो हलचल है जन सुराज के दफ्तर में और लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो जन सुराज के दफ्तर में जो हलचल है वो इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार भी अलर्ट मोड में है। गांधी मैदान की नाकेबंदी कर दी गई है। 14 दिन 15 दिन के लिए गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।